Good afternoon, my all dear students. My name is Aarti Mishra from Sanskar Valley Academy. Students, how are you all? I hope you all are happy and healthy. Students, today we will discuss about the chapter number 7. The name of the chapter is Getting to Know the Plants. Okay, so now let us start. अब हम start करते हैं. Starting off, there are a large number of the plants around us. हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स पाए जाते हैं. सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर मीडियम एंड सम बिग. कुछ जिनमें कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं. दे में हैव ब्रांचेस, लीव, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड ईटीसी. उनमें क्या क्या पाया जाता है? उनमें ब्रांचेस, लीव्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ये सब पाया जाता है. सम प्लांट्स प्रोड्यूस फ्रूट्स लाइक कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि मैंगोज़ का जो होता है, मैंगोज़ हो गया, पपाया हो गया, ये सब क्या है? फ्रूट गिविंग प्लांट होते हैं. ठीक है ना. सम डू नॉट, और कुछ नहीं देते. सम प्लांट्स आर सूदिंग टू लुक एट द बिकॉज ऑफ देयर शेप. कुछ प्लांट देख साइज, लीव्स एंड फ्लावर्स. कुछ प्लांट जो होते हैं देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं अपने जिसके अकॉर्डिंग, शेप, साइज और लीव्स, फ्लावर्स के अकॉर्डिंग. सच प्लांट्स आर यूजुअली some do not have. Such plants are usually planted for decoration in the house. इन प्लांट का यूज़ हम जनरली हाउस के डेकोरेशन करने में करते हैं. ठीक है ना. ओके, आगे बढ़ेंगे हम. फिर हमारा स्कूल्स, जैसे ये जो प्लांट्स हैं, सूटिंग दिखने वाले प्लांट्स, सूथिंग दिखने वाले प्लांट्स का यूज़ कहाँ करते हैं हम? अपने घर को डेकोरेट करने में, अपने स्कूल को डेकोरेट करने में, अपने ऑफिस, पार्क, गार्डन, रोड साइड, इन सब जगह पे हम यूज़ करते हैं. टेक अ लुक एट एनी सच प्लेस. और इस टाइप से कई और दूसरे प्लेसेस होते हैं जिन जगहों पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं. इट हैज़ बीन द estimated that there are the approximately 2,90,000 types of the plants. ऐसा in the world, ऐसा माना जाता है लगभग संसार में 2,90,000 प्रकार के टाइप्स के प्लांट्स हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग. दे ग्रो इन सोइल एंड रिमेन फिक्स एट अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स. प्लांट्स लिविंग थिंग्स होती हैं, लेकिन और कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन सोइल, जो कि मिट्टी में बढ़ते हैं, एंड रिमेन फिक्स, और फिक्स रहते हैं, एट अ फिक्स प्लेस, और एक फिक्स प्लेस पर फिक्स रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर रूट. अपने रूट्स के थ्रू वो फिक्स रहते हैं. प्लांट डू नॉट शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूवमेंट लाइक एनिमल्स. प्लांट जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स तो होते हैं, बट प्लांट्स क्या नहीं कर सकते हैं? बट प्लांट्स एनिमल्स के जैसे मूवमेंट शो नहीं कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है आपका कैटेगरीज ऑफ द प्लांट्स. Plants are mainly grouped on the basis of their size, the type of the stem and branches. जो plants होते हैं, plants उनके size, type of stem और branches के according उनको grouping किया गया है. Based on these properties, plants are grouped into the 3 main कैटेगरीज. और इस टाइप से इन जो ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हिसाब से उनको 3 मेन कैटेगरी में ग्रुपिंग किया गया. कौन कौन से? द फर्स्ट इज़ हर्ब, सेकंड शर्ब एंड थर्ड ट्रीज. ठीक है ना. बिसाइड दीज, इनके अलावा भी दीज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स आर द अदर कैटेगरीज. इनके अतिरिक्त भी क्या क्या होता है बेटा? क्रीपर्स और क्लाइंबर्स जो होते हैं, जो अदर कैटेगरीज होती हैं. ठीक है ना. द नेक्स्ट इज हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट हैविंग अ ग्रीन एंड डेलिकेट स्टेम. हर्ब जो होते हैं स्मॉल प्लांट होते हैं जिनका ग्रीन और डेलिकेट स्टेम होता है. दे डू नॉट हैव अ वुडी स्टेम. उनका वुडी स्टेम नहीं होता है, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टैंड एरेक्ट ऑन देयर ओन. लेकिन वो अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका स्टेम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने आप से सीधे खड़े हो सकें. ठीक है ना. दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नॉन वुडी प्लांट. इनको नॉन वुडी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है. चलिए अब हम और आगे कंटिन्यू करते हैं. हर्ब्स आर द शॉर्ट साइज प्लांट. हर्ब कैसे होते हैं? शॉर्ट साइज प्लांट होते हैं, एंड यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर इन हाइट. और यूजुअली सामान्यतः ये 1 मीटर हाइट से भी ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते हैं. हर्ब्स हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पान. हर्ब की शॉर्ट लाइफ स्पान होती है. दे लिव फॉर 1 or 2 सीजन. वो 1 और 2 सीजन तक ही रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ग्रासेस, मिंट, टमाटो, स्पिनच, व्हीट, राइस, etc. ओके. द शर्ब
सर्ब्स क्या होते हैं? सर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम। सर्ब्स क्या होते हैं? मीडियम साइज प्लांट होते हैं जिनका हार्ड और वुडी स्टेम होता है। फॉर एग्जांपल जैस्मिन, लेमन, रोज, हेना, ईटीसी। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दो द स्टेम ऑफ अ सर्व इज़ नॉट हार्ड, यद्यपि जो इनका स्टेम होता है, सर्व का स्टेम होता है, दो द स्टेम ऑफ अ सर्व इज़ नॉट हार्ड, इतना हार्ड नहीं होता है। इट इज़ नॉट वेरी थिक, यद्यपि इनका स्टेम क्या सॉरी यद्यपि दो द स्टेम ऑफ द हार्ड इज सर्व इज़ हार्ड, चूँकि इनका क्या होता है, इनका जो स्टेम होता है, सर्व का स्टेम हार्ड होता है, बट क्या नहीं होता, इट इज़ नॉट वेरी थिक, ये ज़्यादा थिक नहीं होता। ब्रांचेज राइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, ब्रांचेज जो होती हैं इनके बेस स्टेम के बेस से लगी हुई होती है, गिविंग इट अ बूसी अपीयरेंस, और इसे एक बूसी अपीयरेंस देते हैं, यानी कि घनापन देते हैं। बूसी का मतलब होता है घनापन या झाड़ी नुमाइने अपीयरेंस देते हैं। जस्ट लाइक द रोज़ एंड जैस्मिन, जैस्मिन आप देख रहे हैं ना, जैस्मिन के देखो कितना घनापन लिए हुए होता है। इसी तरह ये देखिए आप, इसका जो स्टेम इसका नीचे से ही हो, इसकी जो स्टेम से ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस देखिए स्टेम से जस्ट नीचे से ही लगी हुई हैं, तो इसको ये ब्रांचेस नीचे से लगी हुई होने की वजह से क्या होता है बेटा, ये इसको कैसा देते हैं, ये इसको बुशी शेप, बुशी अपीयरेंस देते हैं। द नेक्स्ट इज ट्रीज। ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट विद अ हार्ड एंड वुडी स्टेम। ट्रीज़ क्या होते हैं? बिग प्लांट, टॉल और बिग प्लांट होते हैं, और उनका हार्ड और वुडी स्टेम होता है। फॉर एग्जांपल मैंगो, नीम, सैंडलवुड, पाम एंड बनियन, यूकेलिप्टस, ईटीसी। ओके, trees have one main the second, trees have one main stem called trunk। इसका ट्रीज़ के बारे में पढ़ रहे थे ना। ओके, ट्रीज़ का फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, सेकंड हमें स्टडी करना है। सेकंड पॉइंट, ट्रीज़ हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। ट्रीज़ का मेन वन स्टेम, मेनली वन स्टेम होता है जिसे हम ट्रंक कहते हैं, विच यूजुअली गिव्स आउट ब्रांचेस एंड लीव्स, जिसमें क्या होता है, सामान्यतः इसमें ब्रांचेस और लीव्स होती हैं। ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस कहाँ होती हैं, स्टेम के अपर पार्ट में होती है, एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कुछ डिस्टेंस में होती हैं। ओके, an interesting fact student, coast redwood are the tallest tree in the world। coast redwood जो होता है tallest tree in the world होता है, which can easily reach a height of about 90 meters, जो कि लगभग 90 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। redwood are found in the California, इसी का जो होता है redwood प्रजाति का पेड़ वो कैलिफोर्निया में पाया जाता है। among the coast redwood the tallest tree is Hyperion with a height of about 115 meters। That means अगर कोई पूछता है आपसे which is the tallest tree in the world, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? Your answer should be the रेडवुड सिक्वोया। क्या? रेडवुड सिक्वोया इसके नाम से इसको जाना जाता है। ये मैक्सिमम कितने हाइट का हो सकता है? मैक्सिमम ये 150 मीटर्स तक का ये हो सकता है। तो डी पार्ट, क्रीपर्स। डी पार्ट क्या है आपका? क्रीपर्स, अ प्लांट विच हैज़ अ थिन लॉन्ग एंड वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड द क्रीपर। ऐसे प्लांट जो जिनके स्टेम कैसे होते हैं, जिनका स्टेम थिन, लॉन्ग और वीक हो, यानी कि पतले हो, लंबे हो, कमज़ोर हो, लेकिन वो कैसे नहीं हो सकते हैं? या प्लांट विच हैज़, ऐसे प्लांट जिनका स्टेम कैसा होता है बेटा? थिन, लॉन्ग और वीक स्टेम वाले होते हैं, और जो क्या नहीं कर सकते हैं, और जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर ही स्प्रेड फैल जाते हैं ज़मीन पर। दे आर कॉल्ड द क्रीपर। वो क्या कहलाते हैं? वो आपके क्रीपर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पम्पकिन, कोकुम्बर एंड वाटरमेलन। पम्पकिन, कोकुम्बर और वाटरमेलन जो है वो आपका क्रीपर्स है। अ क्रीपर ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड और अदर सरफेस बाय एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स। जो क्रीपर्स होते हैं वो कहाँ? ग्राउंड में, और दूसरी सरफेस जहाँ पे उन्हें मिलता है, सरफेस जहाँ पे उन्हें मतलब एक्सटेंडिंग लॉन्ग शूट्स, मतलब बहुत जगह घेरते हुए वो नीचे फैल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइंबर्स। जैसे एग्जाम्पल क्या आपका? पम्पकिन, वाटरमेलन। आप देख रहे हैं इनका स्टेम कैसा होता है? थिन होता है, लॉन्ग होता है ना, और ये ज़मीन पर फैले हुए होते हैं। तो ये कौन से प्लांट्स कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके क्रीपर्स। अब आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? अ प्लांट विच हैज़ अ थिन, लॉन्ग एंड वीक स्टेम एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट। ऐसे प्लांट जिनका स्टेम थिन, लॉन्ग, वीक स्टेम वाले होते हैं, एंड कैन नॉट स्टैंड अपराइट, जो सीधे नहीं खड़े हो सकते हैं, बट रीडली क्लाइम्स अप अ नेबरिंग सपोर्ट लाइक अ ट्री। लेकिन अगर सपोर्ट लाइक अ ट्री, वॉल, रेलिंग,
फैंस ईटीसी। बट उनके सपोर्ट में यदि कोई सपोर्ट होता है, जैसे कि कोई ट्री, अगर कोई क्लाइंबर है उसके सपोर्ट में कोई उसके आसपास कोई ट्री है, फिर या फिर वॉल, हमारे घरों की जो दीवार होती है उसको वॉल कहते हैं, तो वॉल, रेलिंग, फेंस, अगर ये कोई सपोर्ट सिस्टम होता है तो उन पर आसानी से उनके सहारे ऊपर चढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट, फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया आपका पी प्लांट, ठीक है ना। ओके, पी प्लांट हो गया, ग्रेप वाइन, बूटल गार्ड, मनी प्लांट, ईटीसी। आपने देखा जनरली हमारे घरों में मनी प्लांट घर में पाया जाता है, उसके लिए एक नॉर्मल हम लोग एक इसको एक दे देते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम दे देते हैं, जैसे दीवार के किनारे ही ना मनी प्लांट लगाया जाता है, और एक सपोर्ट सिस्टम होता है दीवार के साथ अगर हम एक स्टिंग बांध देते हैं तो क्या होता है, वो जो हमारी मनी प्लांट है उसी स्टिंग के सहारे वो ऊपर हमारे पूरे घर में फैल जाती है ना। अ क्लाइंबर हैज़ स्पेशल ऑर्गन, क्लाइंबर में स्पेशल ऑर्गन पाया जाता है। फॉर ऑर्गन्स फॉर क्लाइंबिंग कॉल्ड टेंड्रिल्स, जिसको क्या कहते हैं, टेंड्रिल्स कहते हैं। क्रीपर्स डू नॉट हैव इट, लेकिन क्रीपर्स में ये नहीं पाया जाता। अब कोई क्वेश्चन आपसे करता है कि क्या कारण है कि क्लाइंबर्स जो होते हैं वो आसानी से ऊपर चढ़ जाते हैं जबकि क्रीपर्स नहीं चढ़ पाते हैं, क्रीपर्स क्लाइंब नहीं कर पाते, किसी सपोर्ट सिस्टम में ऊपर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? बिकॉज ऑफ क्लाइंबर्स हैव द स्पेशल ऑर्गन फॉर क्लाइंबिंग। क्लाइंबर्स के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि उनकी क्लाइंबिंग करने में उनकी हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, स्पेशल ऑर्गन। वो स्पेशल ऑर्गन आपका टेंड्रिल्स कहलाता है, और क्रीपर में टेंड्रिल्स नहीं होते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए क्रीपर्स सपोर्ट सिस्टम अगर होता भी है तब भी ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। फिर टेंड्रिल्स कोइल देमसेल्फ अराउंड एनी नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब। क्रीपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी जो उनके पास नेबरिंग ऑब्जेक्ट होता है, नेबरिंग ऑब्जेक्ट में अपनी कॉइल बना लेते हैं, और उस पर नेबरिंग ऑब्जेक्ट एंड हेल्प द प्लांट टू क्लाइंब, और कॉइल बना देते हैं नेबरिंग सपोर्ट पर, जो भी उनके आसपास होता है उस सपोर्ट पर अपनी कॉइलिंग बना लेते हैं, और इस तरीके से जो प्लांट होता है उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करते हैं। ये देखिए जो आप देख रहे हैं ना फिगर नंबर 7.7 में टेंड्रिल्स, देखिए कॉइल बन रही है ना, आप देख रहे हैं ना ग्रीन कलर का, ये है टेंड्रिल्स, ठीक है ना। चलिए, अब पार्ट्स ऑफ अ प्लांट क्या है, देयर आर मैनी पार्ट्स इन अ प्लांट। एक प्लांट में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर अबव द ग्राउंड, प्लांट्स में कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो ग्राउंड के ऊपर होते हैं, सोयल या मिट्टी या ज़मीन के ऊपर होते हैं, आर विजुअल टू अस, जो कि हमें दिखाई देते हैं। द पार्ट अंडर द ग्राउंड पब्लिक सोयल इज़ नॉट विजिबल, और वो पार्ट जो कि ग्राउंड के या सोयल के नीचे होते हैं जो हमें विजिबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल रूट, जैसे कि रूट्स, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट फिर आ गया आपके, ठीक है। इन द सम प्लांट यू कैन सी द रूट्स अबव द सोयल आल्सो, किस प्लांट्स में आप रूट्स सोयल के मिट्टी के ऊपर भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, जैसे कि बनियन ट्री में होता है, ठीक है, ओके। These plants have two types of root. इन प्लांट्स में 2 टाइप्स की रूट पाई जाती है। वन अंडर द सोयल, एक जो होती है वो मिट्टी के नीचे होती है, एंड द अदर अबव द सोयल, और जो दूसरी होती है वो मिट्टी के ऊपर होती है। जैसे कि बनियन ट्री में आपने देखा होगा ना, उसकी जैसे ऊपर से जो हमारी जो ब्रांचेज आती है, ब्रांच की जो रेड से लटकती हुई सी रूट्स होती हैं, वो क्या होती है, वो सोयल के ऊपर होती हैं, और ऊपर से नीचे आकर वो वापस फिर जब हमारे ग्राउंड में अटैच करती हैं तो उससे विस्टिक। इसी वजह से जब एक बनियन ट्री लगाते हैं तो उसके अगर 10-20 सालों के बाद उसके आसपास बहुत सारे वो उसी की ब्रांचेस के जो उसके रूट्स के थ्रू ऊपर से आने वाले जो रूट्स आते हैं उसके थ्रू बहुत सारे बनियन ट्री वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं बेटा, उनके मेन पार्ट्स होते हैं रूट, स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ये सब उसके मेन पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो प्लांट का ईच पार्ट होता है वो उसके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है ना। फर्स्ट है आपका रूट, द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज जनरली प्रेजेंट अंडर द सोइल इज कॉल्ड द रूट। प्लांट का वह पार्ट जो जनरली किसके नीचे होता है, जनरली सोइल के नीचे होता है, वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द, ये देखिए ये आपका प्लांट है, प्लांट पे आपका होल पार्ट्स आपको शो किए गए हैं। नीचे रूट है, फिर स्टेम है, फिर फ्रूट है, फिर फ्लावर, लीव्स एंड ये ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा लास्ट लाइन थी हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ द मेन रूट। इसमें 2 एंड मैनी लेटरल रूट्स। इसमें क्या 2 टाइप्स के रूट होते हैं। नंबर 1 मेन रूट होती है और दूसरी होती है लेटरल रूट। मेन रूट्स क्या होती है, जो मोटी सी
जड़ें होती हैं जो मोटी, जो एकदम थिक रूट होती है, मेन रूट होती है वो थिक होती है, और लेटरल रूट, उसके लेटरल रूट क्या होते हैं, छोटे छोटे से छोटी स्मॉलर और थिनर रूट्स उस मेन रूट में से निकलती हैं, वो लेटरल रूट कहलाती है। दिस फॉर्म्स द रूट सिस्टम, इससे रूट सिस्टम बनता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द रूट टू टाइप्स की होती हैं, दैट आर सीन द प्लांट्स में देखी जाती। कैसे कैसे टाइप्स की होती है बेटा? नंबर 1 टेप रूट, नंबर 2 फाइबर रूट्स। फाइबर्स रूट, तो टैप रूट क्या होती है? अ टैप रूट, हम टैप रूट के बारे में जानेंगे। अ टैप रूट इज अ स्ट्रेट टैपरिंग मेन रूट विच ग्रोज वर्टिकली डाउन इनटू द सोइल एंड गिव्स आउट द स्मॉल लेटरल रूट्स। तो टैप रूट होती है लेटरल रूट्स ऑन इट्स साइड। टैप रूट a taproot is a straight tapping main root which grows vertically down into the soil. taproot जो होती है एक सीधी रूट, मतलब स्ट्रेट रूट होती है जो वर्टिकली डाउन नीचे की ओर जाती है, और इसमें से कई छोटी छोटी लेटरल रूट्स भी निकलती हैं इसके साइड में मिट्टी में, ठीक है। गिव्स आउट द स्मॉल लेटरल रूट्स ऑन इट्स साइड, इसके साइड्स में डिफरेंट छोटे, आप देख रहे हैं ना, एज यू कैन सी इन द फिगर, आप 7.9 में देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो आपकी मेन रूट है, उसके साइड में जो पतली पतली सी रूट्स दिखाई दे रही हैं, थिनर रूट्स, वो आपकी लेटरल रूट्स हैं। द टैप रूट इट्सेल्फ द क्वाइट थिक, टैप रूट अपने आप में ही थिक होती है, बट इट्स लेटरल रूट्स आर थिनर, और लेकिन इसकी लेटरल रूट्स जो होती है वो थिनर होती है। नीम, मैंगो, ईटी से हैव द टैप रूट। नीम, मैंगो, ये सब जो पेड़ होते हैं इनमें कौन सी रूट्स होती हैं बेटा? टैप रूट होती हैं। द नेक्स्ट इज फाइबर्स रूट। फाइबर्स रूट क्या होती है? सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ मेन रूट, दे हैव अ ब्रांच ऑफ सिमिलर रूट कॉल्ड फाइबर्स रूट। कुछ, क्या मैंने बोला? कुछ जो होते हैं, सम प्लांट्स डू नॉट हैव द मेन रूट, कुछ प्लांट्स में मेन रूट नहीं होती हैं। दे हैव अ बंच ऑफ सिमिलर, उनमें क्या होता है? बंच ऑफ सिमिलर रूट्स, उनमें सिमिलर रूट्स के बंचेस पाए जाते हैं, मतलब बंच के बंच होते हैं सिमिलर रूट्स के। दे आर कॉल्ड द फाइबर्स रूट, वो क्या कहलाते हैं? फाइबर रूट्स कहलाते हैं। फाइबर रूट्स कंसिस्ट ऑफ अ मैनी थिन फाइबर लाइक द रूट्स सिमिलर साइज। फाइबर रूट्स में फाइबर जैसे छोटे फाइबर को हिंदी में तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तंतु, ठीक है ना, छोटे छोटे रेसे निकलना, जैसे रेसे टाइप होते हैं ना, तंतु या रेसे कहते हैं उसको, हिंदी में, इंग्लिश में फाइबर बोलते हैं। तो फाइबर रूट क्या करते हैं? फाइबर रूट में फाइबर जैसे रूट्स, फाइबर रूट में फाइबर्स जैसी छोटे छोटे रेशेदार तंतु टाइप की जो रूट्स निकलती हैं, इसलिए उसको फाइबर रूट्स कहते हैं। नंबर नेक्स्ट लाइन, फाइबर रूट्स स्प्रेड आउट इन द सोइल। जो फाइबर रूट्स होती है सोइल में नीचे फैल जाती है, एंड गिव अ फिर्म सपोर्ट टू द प्लांट, और प्लांट को एक फिर्म, एक फिक्स सपोर्ट देती है। एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग फाइबर्स रूट आर वीट, ग्रास, मेज, शुगर कैन एंड स्वीट पोटैटो। तो भाई किस किस में पाया जाता है? ये पाई जाती हैं आपकी, किस किस में पाई जाती है बेटा? ये आपकी पाई जाती हैं किस में? ग्रास में, शुगर में, ग्रास में, शुगर कैन और स्वीट पोटैटो में आपकी फाइबर्स रूट पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द रूट, फंक्शंस ऑफ द रूट क्या है आपके? द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर एज फॉलोज। कैसे हैं? आगे चलिए हम आगे देखते हैं। फर्स्ट इज रूट एंकर द प्लांट ऑफ द सोइल। रूट क्या करती है? फिक्सेशन, एंकर मतलब रूट जो होती है प्लांट को फिक्सेशन देती है, ए प्लांट को एक जगह, रूट की वजह से ये प्लांट एक जगह फिक्स हो पाता है। दिस प्रिवेंट द प्लांट फ्रॉम द, इस वजह से क्या होता है? ये प्लांट को बचाते हैं। बीइंग पुल्ड आउट ईजिली, आसानी से खींचने से, आसानी से उसको उखड़ने से बचाती हैं। और ब्लोन अवे बाय द विंड, और हवा में इसके उड़ने से बचाती हैं। ऐसा नहीं कि हल्की सी हवा चली और सारे पेड़ उखड़ के हवा में उड़ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनकी जो रूट्स होती हैं, रूट्स मिट्टी में इतने मजबूती से हम अपने आप को रखती हैं, इतने मजबूती देती है, इसको इतना फिक्सेशन देती हैं कि आसानी इसको ईजिली इसको पुल्ड आउट नहीं किया जा सकता। आसानी से हवा, नॉर्मल हवा चलने पर ये जो पेड़ होते हैं हवा में उखड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट इज रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं मिट्टी से। विच आर नीडेड बाय द प्लांट लीव्स टू मेक फूड, जिसकी ज़रूरत होती है। कब ज़रूरत होती है? सोइल विच नीडेड बाय द प्लांट लीव्स, प्लांट लीव्स को जिसकी ज़रूरत होती है टू मेक फूड, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है।